वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे सोशल मीडिया की वायरल खबरें जुड़ी हुई हैं मोदी, मंदी और महंगाई। सोशल मीडिया पर इसी के साथ साथ इवन तालिबान और गो टू अफगानिस्तान भी काफी ट्रेंड कर रहा है। क्या है वजह, शेयर करेंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ सुधीर चौधरी क्यों चिढ़ गए और रुबिका लियाकत और स्वरा भास्कर के बीच में किस बात की ट्विटर जंग चल रही है वो शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, सबसे बड़ी खबर, इतनी बड़ी खबर जिसका इंतजार देश कर रहा था। अर्थव्यवस्था के हालात हैं, महंगाई के हालात हैं, बेरोजगारी जिस तरीके से बढ़ती जा रही है उसमें ऐसा बड़ा फैसले का ही इंतजार था। जी हां, खबर निकल के आई अलीगढ़ से। अलीगढ़ का नाम बदल करके रखने की बात हो रही है और नाम अब होगा हरिगढ़। सोशल मीडिया पर सैफ हरिगढ़ भी ट्रेंड करने लगा क्योंकि उनके नाम के बीच में भी अली था। जहां हालात इस वक्त देश के इस हद तक खराब हैं, कोरोना की महामारी बोले, लॉकडाउन बोले, लोगों की नौकरी, बेरोजगारी, महंगाई, इस पर चर्चा छोड़ करके इस वक्त जिस बात पर बहस हो रही है, जिस बात पर चर्चाएं हो रही हैं, जिस शहर का नाम बदलने की बात हो रही है वो है अलीगढ़, जिसका अब नाम बदल के होगा हरिगढ़। सोशल मीडिया पर पहले लोगों ने इस पर क्या टिप्पणी करी वो शेयर कर दें, क्योंकि नाम बदलने को लेकर के भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ की सरकार तो काफी नाम में रही है कि वो नाम बदलने में काफी चर्चित पार्टी है। हर बात पर वो नाम ही बदल देते हैं। सोशल मीडिया पर उस नाम बदलने को लेकर के लोगों ने अलीगढ़ के वारदातें शेयर करनी शुरू कर दी कि अलीगढ़ में जो हालात हैं उनको सुधारने के बजाय नाम बदलने की कोशिश हो रही है। जहां उत्तर प्रदेश की पुलिस पर इस बात का इल्जाम है कि 8 साल की बच्ची के साथ उन्होंने मोलेस्टेशन किया है। जहां घर में दिन दहाड़े घुस करके कुछ लोग नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करते हैं। जहां जहरीली शराब कांड का मामला है, बच्चियों के शव गायब हो रहे हैं। ऐसी खबरें जिस जगह से आ रही हैं वहां के हालात सुधारने के बजाय नाम बदला जा रहा है। पहले इस पर चर्चा हुई। दूसरी तरफ शेयर कर दे पत्रकारों की तरफ से इस नाम बदलने को लेकर के क्या ट्वीट किया गया। पत्रकार ने लिखा, बजरंग बली के नाम में भी अली है मोदी जी, किस किस का नाम बदलेंगे, शर्म करो कुछ। धर्म के नाम पर लोगों को बांटने के अलावा कभी कुछ किया है जीवन में। तो कुछ लोगों ने इस पर यह भी टिप्पणी कर दी कि हिंदी और हिंदू जो लफ्ज है वो पर्शियन और उर्दू का है, तो क्या उस पर भी कोई फैसला सुनाने वाले हैं नाम बदलने का। सोशल मीडिया पर इसको लेकर चर्चा और जिस तरीके से अफगानिस्तान और तालिबान मामले को लेकर चर्चा और डिबेट्स हो रही हैं, खबर निकल के आई और ये खबर वापस से महंगाई से जुड़ी हुई है। खबर निकल के आई कि एलपीजी सिलेंडर पर फिर से 25 रुपए बढ़ गए हैं। गोदी मीडिया में सन्नाटा है, किसी भी पत्रकार की तरफ से एक ट्वीट नहीं किया गया है। सारे ट्वीट इसी पर हो रहे हैं कि आप तालिबान की तारीफ कर रहे हैं, आप तालिबान को आतंकवादी क्यों नहीं कह रहे हैं और तालिबान को आप हिंदुत्व से क्यों मिला रहे हैं। सारी डिबेट्स, सारी ट्वीट्स इन्हीं मुद्दों पर हो रही है। इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही कि महंगाई क्यों बढ़ रही है, क्या हालात है देश के, उस पर कोई चर्चा नहीं। गोदी मीडिया के लोगों को और पत्रकारों को जितनी चिंता अफगानिस्तान के लोगों की है कि तालिबान के आने के बाद वहां के लोगों के क्या हालात होने वाले हैं, उतनी चिंता तो उनको भारत में रहने वालों की भी नहीं है। क्योंकि जिस तरीके के दाम बढ़ रहे हैं इस पर चर्चा गुल है, गायब है, गया है, फिनिश है। सोशल मीडिया पे एक तरफ ये खबरें तो दूसरी तरफ शेयर कर दे तालिबान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, अपने आप में एक बड़ी बात है। सोशल मीडिया पर इस पर चर्चा हो जाती है कि इवन तालिबान हैशटैग ट्रेंड करने लगता है और सुधीर चौधरी दूसरी तरफ से गो टू अफगानिस्तान ट्रेंड करवाने लगते हैं। इसके पीछे की वजह बताने से पहले यह बता दें कि तालिबान ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उसके अंदर उन्होंने कानूनों की बात करी, शरिया के साथ महिलाओं के साथ सुलूक की बात करी, मीडिया की बात करी और ये तक कहा कि हिजाब जो है वो कंपलसरी होगा औरतों के लिए, ना कि बुर्खा। और मीडिया से कहा कि आप जो है अपनी पत्रकारिता जैसे करते हैं कर सकते हैं, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। कुछ पत्रकारों ने कहा कि ये कुछ जाना माना सा कोई बात लगती है, एकदम सिमिलर सी कुछ लग रही है। वो मिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भारत में गोदी मीडिया है तो कैसे तालिबान में भी अभी गोदी मीडिया का जन्म होने वाला है। इसी तालिबान के शरिया कानून पर टिप्पणी करी पत्रकार, नाम है मेहदी हसन। उन्होंने इस पर टिप्पणी करी कहते हुए, द तालिबान डेफिनेशन ऑफ शरिया आंट माइन एंड मोस्ट मुस्लिम्स। मतलब जिस तरीके के तालिबान के मुताबिक शरिया कानून है वो ना ही मेरे लिए है ना ही बहुत से ऐसे मुसलमान के लिए। सोशल मीडिया पर एक तरफ ये चल ही रहा था तो दूसरी तरफ
क्योंकि तालिबान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है तो इस पर टिप्पणी आनी शुरू हो गई। कॉमेडियन राजीव निगन इस पर टिप्पणी करते हुए लिखते हैं कि ये तालिबानी वाकई बहुत खतरनाक है, बताइए प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी नहीं डरते। इसके बाद सोशल मीडिया पर सुधीर चौधरी वो एक फोटो शेयर करते हैं जिसके अंदर बहुत से लोगों के इसी मामले पर टिप्पणियां हैं, जहां लोग ये लिख रहे हैं कि तालिबान तक नहीं डरा प्रेस कॉन्फ्रेंस से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करी नहीं है। ये आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इवन द तालिबान गिव्स प्रेस कॉन्फ्रेंस बट नो सच लक विद आवर लीडरशिप। सोशल मीडिया पर इसको शेयर किया है सुधीर चौधरी ने, लिखते हुए सम पीपल इन इंडिया आर सेलिब्रेटिंग तालिबान, देयर लिबरल पॉलिसी ऑन फ्री प्रेस एंड वुमेन, दे शुड गो एंड स्पेंड सम टाइम इन अफगानिस्तान। कुछ दिन तो गुजारिए अफगानिस्तान में, मतलब एक वक्त था जब लोगों को पाकिस्तान चले जाओ बोला जाता था, अब उनको अफगानिस्तान चले जाओ, अब दो घर हो गए। इसी के बाद सोशल मीडिया पर इवन तालिबान भी ट्रेंड करने लगा, जिसकी वजह से सुधीर चौधरी काफी आग बबूला हुए और उन्होंने गो टू पाकिस्तान नाम से भी हैशटैग ट्रेंड करवाना शुरू कर दिया और सोशल मीडिया पर ये दोनों हैशटैग ट्रेंड करने लगे। और जाहिर सी बात है सुधीर चौधरी को क्यों बुरा लगा होगा ये बताने की जरूरत भी नहीं है। सोशल मीडिया पर एक तरफ इस जंग को देखा गया तो दूसरी तरफ रूबिका लियाकत और स्वरा भास्कर के बीच में भी मुठभेड़ हो गई। यही चर्चा इस वक्त चल रहा है, तालिबान और अफगानिस्तान मामला इस वक्त, और चिंता का विषय यह है कि वहां के नागरिकों के साथ क्या होने वाला। सरकार तो अपने मुताबिक चलती ही है, चलाती ही है, लेकिन अगर कोई दबता है तो वो आवाम होती है, चिंता आवाम की होनी चाहिए। अब उसी चिंता को लेते हुए स्वरा भास्कर ने इस पर टिप्पणी करी, कहते हुए कि हम हिंदुत्व आतंकवाद से भी खुश नहीं हो सकते, ना ही तालिबान के जो हालात हैं और तालिबान जो हालात कर रहा है इससे ना ही हम खुश हो सकते हैं, और ना ही हम इस चीज से खुश हो सकते हैं कि तालिबान जो कर रहा है वो अपने मुल्क में है, और ना ही इससे हम संतुष्ट हो सकते हैं कि हिंदुत्व जो आतंकवाद यहां पर फैला रहा है इससे हम सुख हो सकते हैं। हमें हमेशा आवाज उठानी चाहिए इंसानियत के लिए, हमारी वैल्यूज के लिए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम वो समाज हो जाएं जो जुल्म सहता है और जालिमों के अंडर रहता है। इन्होंने ये टिप्पणी करी, हो सकता है मेरा जो ट्रांसलेशन था वो थोड़ा एग्जैजरेट हो गया होगा, लेकिन मुद्दा उनका कहने का यही था। वो हिंदुत्व के टेरर को भी कोट कर रहे थे, वो तालिबान टेरर को भी कोट कर रहे थे, लेकिन आग बबूला हो गई रूबिका लियाकत। रूबिका लियाकत स्वरा भास्कर के इस ट्वीट का जवाब देते हुए लिखती हैं, हिंदुत्व टेरर, लड़ाके कहां हैं? रॉकेट लॉन्चर मशीन गन के साथ घूम रहे आतंकी दिखा दीजिए, मुल्क पर कब्जा करने की कोई तस्वीर दिखा दीजिए, संस्कृत या हिंदी में लिखा वो कानून बता दीजिए जहां घूंघट में बगैर औरतों के निकलने पर पाबंदी हो। अच्छा, आप बस हिंदुस्तान से भाग रहे मुसलमान दिखा दीजिए। पहली बात, रूबिका लियाकत के इस ट्वीट के बाद बहुत से अनभक्तों को लगा होगा कि रूबिका लियाकत ने क्या बात बोली है। बहुत से लोग तारीफ करने लगे और आमतौर पर जो लोग ट्रोल कर रहे थे वो ट्रोल ही कर रहे थे, लेकिन रूबिका लियाकत ने जो ये बात कही है कि लड़ाके कहां हैं, रॉकेट लॉन्चर मशीन गन के साथ घूम रहे आतंकी दिखा दीजिए, मुल्क पर कब्जा करने की कोई तस्वीर दिखा दीजिए, संस्कृत या हिंदी में लिखे हुए वो कानून दिखा दीजिए जहां घूंघट के बगैर औरतों के निकलने पर पाबंदी है। और तो और उन्होंने ये भी कहा कि अच्छा, आप बस हिंदुस्तान से भाग रहे मुसलमान दिखा दीजिए। भाग तो बाद में रहे हैं, मारे पहले जा रहे हैं जय श्री राम के नाम पर। और जिस तरीके की खबरें आती ही रहती हैं, मानो रूबिका लियाकत ने अपने इस ट्वीट में सारी उन खबरों को ढकने की कोशिश करी हिंदुत्व को सपोर्ट करते वक्त। जी हां, जिस तरीके से उन्होंने हिंदुत्व को इसमें सपोर्ट किया है, मानो कि कभी किसी भी हिंदुत्व संगठन की तरफ से कभी कोई नारे, कभी कोई तलवार, कभी कोई गन, कभी किसी के साथ उनका फोटो देखा नहीं गया है, ना ही उन्होंने नारे लगाए हैं, ना ही उन्होंने लोगों को भड़काने की, मारने की कोशिश करी है। जिस तरीके से रूबिका लियाकत इसको डिफेंड करती दिखाई दी, सोशल मीडिया पर इनका एक्सपोज भी हो गया। सोशल मीडिया पर ये सारी खबरें जम करके वायरल हैं। आपकी अपनी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।